प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस के कार्यक्रम में भी सम्मिलित हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। इसके बाद भव्य परेड का आयोजन किया गया। परेड के बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। अपने संदेश में पीएम मोदी देश के भीतर और बाहर मौजूद देश विरोधी शक्तियों से लोगों को आगाह कर रहे थे। सुनिए। भारत के भीतर और भारत के बाहर भी ऐसे लोग भारत में अस्थिरता, भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भारत के आर्थिक हितों को चोट पहुंचाने में जुटी हैं। वो ताकतें चाहती कि दुनिया भर के निवेशकों में गलत संदेश जाए, भारत की नेगेटिव छवि उभरे। ये लोग भारत की सेनाओं तक को टारगेट करने में लगे हैं। मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाए जा रहे हैं। सेनाओं में अलगाव पैदा करना चाहते हैं। ये लोग भारत में जात पात के नाम पर विभाजन करने में जुटे हैं। इनके हर प्रयास का एक ही मकसद है, भारत का समाज कमजोर हो, भारत की एकता कमजोर हो। ये लोग कभी नहीं चाहते कि भारत विकसित हो, क्योंकि कमजोर भारत की राजनीति, गरीब भारत की राजनीति ऐसे लोगों को सूट करती है। जंगलों में पनपा नक्सलवाद, बम बंदूक से आदिवासी नौजवानों को गुमराह करने वाला नक्सलवाद जैसे जैसे समाप्त होता गया, अर्बन नक्सल का नया मॉडल उभरता गया। हमें देश को तोड़ने के सपने देखने वाले, देश को बर्बाद करने की विचार को लेकर के चलने वाले, मुंह पर जूठे नकाब पहने हुए लोगों को पहचानना होगा, उनसे मुकाबला करना ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर का उल्लेख करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में दीवार बनकर खड़ी थी, जिसे जमीन में गाड़ दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहली बार जम्मू कश्मीर में किसी मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान की शपथ ली। कश्मीर में आर्टिकल 370 की दीवार, आर्टिकल 370 जो देश में दीवार बन के खड़ी थी, संविधान को यहां रोक देती थी, वहां के लोगों के अधिकारों से उनको वंचित रखती थी, वो धारा 370 को हमेशा हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया गया है। पहली बार वहां इस विधानसभा चुनाव में बिना भेदभाव को वोट डाले गए। पहली बार जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री ने आजादी के 75 साल के बाद पहली बार भारत के संविधान की शपथ ली है। ये दृश्य अपने आप में
भारत के संविधान निर्माताओं को अत्यंत संतोष देता होगा, उनकी आत्मा को शांति मिलती होगी और ये भी संविधान निर्माताओं के प्रति हमारी नम्र श्रद्धांजलि है। मैं इसे भारत की एकता के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत ही मजबूत पड़ाव मानता हूं। जम्मू कश्मीर की देशभक्त जनता ने अलगाव और आतंक के बरसों पुराने एजेंडे को खारिज कर दिया है। उन्होंने भारत के संविधान को, भारत के लोकतंत्र को विजयी बनाया है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर गुजरात के केवड़िया में एक भव्य एकता परेड का भी आयोजन हुआ। इस परेड में देश की एकता, अखंडता का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इस कार्यक्रम में शिरकत की। विभिन्न राज्यों की पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बलों, विशेष दलों के शौर्य, समर्पण का प्रदर्शन देखा। केवड़िया में हुई इस बेहद शानदार प्रस्तुति पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। भारतीय पुलिस बलों के 54 ध्वज एक साथ गौरवशाली मुद्रा में आगे बढ़ते हुए एक विहंगम दृश्य। गुजरात के केवड़िया में सरदार पटेल की जयंती पर हुई एकता परेड में देश की एकता और अखंडता की जीवंत झलक देखने को मिली। क्षमता और कार्यदक्षता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता परेड का निरीक्षण किया और देश भर से आए बलों के जज्बे को सराहा। इस भव्य आयोजन में 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस, 4 केंद्रीय सशस्त्र बल, एनसीसी और मार्चिंग बैंड की कुल 16 टुकड़ियों ने भाग लिया। एकता परेड की शुरुआत बेहद शानदार तरीके से हुई। रंग बिरंगी वर्दियों में सजी मार्चिंग टुकड़ियां अनुशासन और जोश के साथ परेड करते हुए प्रधानमंत्री को सलामी दे रही थी। नेतृत्व कर रही है सीनियर अंडर ऑफिसर। हर राज्य और बल की टुकड़ी में उनकी संस्कृति और पहचान की झलक दिख रही थी, जो भारत की विविधता में एकता का अद्भुत उदाहरण पेश कर रही थी। इस परेड का मुख्य आकर्षण भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण फ्लाइट पास्ट रही। आसमान में सूर्य किरण टीम ने अपने लाल सफेद विमानों से अद्भुत आकृतियां बनाते हुए दर्शकों का मन मोह लिया। तिरंगे के रंगों में उड़ते इन विमानों ने जैसे पूरे वातावरण को देशभक्ति के रंगों से सराबोर कर दिया। परेड में केंद्रीय सशस्त्र बलों के जवानों ने अद्वितीय स्टंट्स से दर्शकों का मन मोह लिया। जब महिला जवानों की बाइक राइडिंग टीम ने स्टंट्स दिखाए तो पूरा परेड स्थल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उनके हैरतअंगेज करतबों ने सभी को हैरान कर दिया और दर्शकों को जवानों के साहस और कौशल का परिचय कराया। इस परेड में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी की टुकड़ी ने भी हिस्सा लिया। उनके अनुशासित मार्च ने दिखा दिया कि वो देश की आन बान और शान बढ़ाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। एनएसजी कमांडो का ये मार्च हमें उनके बलिदान और समर्पण की याद दिलाता है। टैक्टिकल व्हीकल्स परेड प्रांगण से प्रस्थान करते हुए आइए अब सीएपीएफ के संयुक्त परेड में एनसीसी कैडेट्स ने भी जोश और उत्साह के साथ हिस्सा लिया। देश भर से आए युवा कैडेट्स अनुशासन और दृढ़ संकल्प के उदाहरण थे, जिन्होंने सरदार पटेल की एकता के सिद्धांत को जीवंत कर दिया। अब अग्रसर है राजस्थान पुलिस का। प्रधानमंत्री मोदी ने परेड में भाग लेने वाली विभिन्न टुकड़ियों के सदस्यों से बातचीत की और उनका उत्साह बढ़ाया। मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा की स्वयं को समर्पित करूंगा। उन्होंने सभी से एकजुट होकर देश की अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने का संकल्प दोहराने की अपील की। इस आयोजन में बच्चों और नागरिकों ने भी तिरंगा लहराकर अपने देश प्रेम का इजहार किया।
देश को एक रखने के लिए विविधता से हम विविधता को मनाएंगे, विविधता को सेलिब्रेट करेंगे, पर उससे देश एक रहेगा और ये एकता देश के लिए बहुत जरूरी है। देश को एकजुट रखने के लिए जो सरदार साहब का सपना था उसके लिए हम काम कर रहे हैं और वो काम आने वाले 25 सालों तक जो है वो रहेगा। आने वाले 25 साल एकता के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ये बात कहकर पीएम ने जो है केवड़िया से विदा ली और अगले साल जिस तरह से सेलिब्रेशन होना है उसकी भी बात पीएम ने यहां से की है। कैमरा जलम के साथ ब्रिजेश दोषी, आज तक केवड़िया।